Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. Today we will discuss about generation of DSB-SC. Okay, so जैसे हमने DSB-SC जैसे हमने AM का जनरेशन पढ़ा था जिसमें स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर था, वैसे ही DSB-SC के जनरेशन के लिए बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर एंड रिंग मॉड्यूलेटर हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर से. ठीक है, तो बैलेंस मॉड्यूलेटर का नाम बैलेंस मॉड्यूलेटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम दो एएम मॉड्यूलेटर यूज करेंगे इन अ बैलेंस्ड फॉर्म. ठीक है, लिखा हुआ है बैलेंस मॉड्यूलेटर कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल एएम मॉड्यूलेटर्स. These two modulators are arranged in a balanced configuration in order to suppress the carrier signal. ठीक है, हम ये जो बैलेंस मॉड्यूलेटर में AM मॉड्यूलेटर 1 एंड AM मॉड्यूलेटर 2 यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं बैलेंस्ड फॉर्म में कि जो हमारा पर्पज़ है DSB-SC जनरेट करने के लिए जिसमें कैरियर नहीं होना चाहिए वो हम रिमूव करने के लिए ये बैलेंस मॉड्यूलेटर का अरेंजमेंट करते हैं. और इसमें आपका आप देख सकते हैं कि मैसेज सिग्नल एज इट इज़ आपका AM cos 2 pi FMT रहेगा, MT जो कि है, और आपके AM मॉड्यूलेटर 1 में मैसेज एज इट इज़ जा रहा है, लेकिन AM मॉड्यूलेटर 2 में आपका जो मैसेज है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होने के बाद सेंड हो रहा है. ठीक है, कैरियर हमारा दोनों मॉड्यूलेटर के लिए सेम यूज़ हो रहा है, AC cos 2 pi FCT. मॉड्यूलेटर 1 का जो आउटपुट है वो S-AMT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मॉड्यूलेटर 2 का जो आउटपुट है वो S-AMT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और आपको यहाँ पे समेशन दिखाया जा रहा है जिसपे एक प्लस है और एक माइनस, मीन्स सब्सट्रैक्शन होगा यहाँ पे. ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारा पर्पज है कि हम DSB-SC सिग्नल हम जनरेट कराएं. ठीक है, तो एक एक स्टेप से हम देखेंगे कि AM मॉड्यूलेटर 1 का आउटपुट क्या होना चाहिए. यहीं से आप देख सकते हो कि मैसेज है, कैरियर है आपके पास और AM मॉड्यूलेटर है, तो S-AMT का जो एक्सप्रेशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको याद होना चाहिए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ AM सिग्नल. अभी सिंपल ही है ये, MT और cos 2 pi FCT है यहाँ पे, तो आपका आना चाहिए AC 1 + KMT cos 2 pi FCT S-AMT का. आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट ऑफ AM मॉड्यूलेटर 1 इज गिवन बाई AC 1 + KMT cos 2 pi FCT, क्योंकि यहाँ पे MT एज इट इज़ है और cos 2 pi FCT और AM मॉड्यूलेटर है, सो यही आएगा. थोड़ा सा बैक जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे AM मॉड्यूलेटर 2 पे. सो व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ AM मॉड्यूलेटर 2? केवल चेंजेस कहाँ पे हैं? MT पे. MT क्या हो गया है? 180 डिग्री फेज शिफ्ट है. दैट मीन्स अगर आप AM cos 2 pi FMT को AM cos 2 pi FMT + 180 करेंगे तो cos क्या होता है 180 पे माइनस हो जाता है, माइनस cos आ जाएगा, तो ये -MT हो जाएगा आपका. ठीक है, तो जब -MT को यूज़ करते हुए हम मॉड्यूलेशन करेंगे AC cos 2 pi FCT का, तो S-AMT का आउटपुट क्या आना चाहिए? AC 1 - KMT. क्यों? क्योंकि MT हमारा नेगेटिव हो गया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया cos 2 pi FCT. अब थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा पर्पज़ क्या है. ठीक है, हमारा पर्पज़ क्या है, आपको DSB-SC का इक्वेशन याद होना चाहिए. तो DSB-SC में इक्वेशन में क्या होता है, CT और MT होता है, मीन्स AC-MT cos 2 pi FCT आना चाहिए. ये टर्म होना चाहिए, कोई भी DC टर्म या अलग से कोई AC cos 2 pi FCT नहीं होना चाहिए. तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप AC-MT cos 2 pi FCT किस तरीके से ले आ सकते हैं, या तो ऐड करके दोनों को या सब्सट्रैक्ट करके, जैसे भी आप सोचेंगे इसको. तो ऑब्वियसली बहुत ही सामने दिख रहा है, इजी है कि अगर आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं अगर, तो आपका DSB-SC के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा, है ना. तो देखते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2AC KMT cos 2 pi FCT. और अगर 2AC को हम AC डैश ले लें तो ऑब्वियसली आपका जो आपका एक्सप्रेशन है DSB-SC का वो ईजिली आपका रिकवर हो जाता है, जहाँ पे AC डैश आपका 2AC K है. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं,
ये बहुत ही सिंपल आपका जनरेशन है DSB-SC का, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का, एक बहुत ही इजी सिंपल वे में कि आपके पास दो AM मॉड्यूलेटर हैं बैलेंस्ड फॉर्म में। जो AM मॉड्यूलेटर हैं तो दो AM इक्वेशंस को जनरेट कराते हैं और एक MT को हमने वन निगेटिव कर दिया। बहुत ही बच्चों का खेल की तरह है ये कि हमने MT एक पॉजिटिव लिया, AC1 + KMT कर दिया और एक नेगेटिव कर दिया 180 डिग्री फेज शिफ्ट से और सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास DSB-SC सिग्नल आ गया। और यही है आपका जनरेशन ऑफ DSB-SC यूजिंग बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो रिंग मॉड्यूलेटर में जो अरेंजमेंट है मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं सो दैट आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आप यहाँ पे देखेंगे आपका एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, ठीक है, जिसको T1 कहेंगे, और आपका एक RF ट्रांसफार्मर है T2 यहाँ पे कैरियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर है। और कैरियर किस तरीके से ट्रांसफार्मर पे अटैच्ड है, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, तो सेंटर टैप की तरह से कैरियर हम यूज़ कर रहे हैं। और 4 डायोड का अरेंजमेंट है। तो 4 डायोड का अरेंजमेंट आपको अगर याद रखना है तो थोड़ा सा मेरे जो मैं डायरेक्शन बताऊंगा उसका आप प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्शन इस तरीके से है, A to B, B to C, C to D एंड D to A। आप देख सकते हैं इस तरीके से डायरेक्शन है आपके चारों डायोड का। ठीक है, A to B में D1 है, B to C में आपका D3 है, C to D में आपका D2 है और D to A में D4 है। अब कैसे याद रखेंगे कि D1, D2, D3, D4 कहाँ पे होगा, तो D1 एंड D2 आपके पैरेलल होंगे इस तरीके से, D1 एंड D2 एंड D3 एंड D4 आपके क्रॉस में होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे रिंग मॉड्यूलेटर। और इसका नाम रिंग मॉड्यूलेटर इसीलिए क्योंकि जो चारों डायोड हैं एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको रिंग मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो रिंग मॉड्यूलेटर का जो अरेंजमेंट है आपने यहाँ पे देख लिया है। स्टेटमेंट क्या क्या है वो आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और आपको रिटन एग्ज़ाम देना है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने होंगे। थियोरी में आपको ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एज ए नोट्स भी आपको ये हेल्प करेगा। तो रिंग मॉड्यूलेटर में स्टेटमेंट ये है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 डायोड्स, एन ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर T1 एंड एन RF ट्रांसफार्मर T2। ठीक है, आपको दिखा दिया था मैंने। द कैरियर सिग्नल इज अज्यूम्ड टू बी अ स्क्वायर वेव, ये नई बात है। यहाँ पे जो आपका कैरियर है वो अज्यूम करेंगे हम कि एक स्क्वायर वेव यूज करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी FC ही रहेगी क्योंकि कैरियर है तो। एंड इट इज कनेक्टेड बिटवीन द सेंटर टैप्स ऑफ द 2 ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो भी हमने आपको अभी दिखाया। द DSB-SC आउटपुट इज ऑब्टेन्ड एट सेकेंडरी ऑफ द RF ट्रांसफार्मर T2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आउटपुट है आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि DSB-SC आउटपुट है सेकेंडरी ऑफ द T2 के ट्रांसफार्मर पे मिल रहा है। ठीक है, वर्किंग ऑपरेशन में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द ऑपरेशन ऑफ द रिंग मॉड्यूलेटर इज एक्सप्लेन्ड विद द assumptions दैट द डायोड्स एक्ट एज परफेक्ट स्विचेस एंड दैट दे आर स्विच्ड ऑन एंड ऑफ बाय द RF कैरियर सिग्नल। तो जो डायोड हैं आपके चारों डायोड, एक तो ये एजम्पशन है कि ये परफेक्ट स्विच की तरह काम करेंगे, और दूसरा इनको स्विच की तरह काम कौन करवाएगा, वो आपका कैरियर है। जो आपका कैरियर हम यूज कर रहे हैं वो डायोड को ऑन एंड ऑफ करने का काम करेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज हायर देन दैट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये एक वजह तो है ही कि कैरियर का हमारा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, जो कि मैसेज सिग्नल होता है। बट ऑब्वियसली कैरियर है तो हाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे ही रखेंगे, है ना। तो एक वजह यह भी है। अब हम थोड़ा सा ऑपरेशन देखेंगे केस 1 एंड केस 2 में, क्योंकि हमने अपने कैरियर को क्या अज्यूम किया है, एक स्क्वायर वेव है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर आपका स्क्वायर वेव है। तो केस 2 बनेंगे आपके। पहला केस बनेगा कि जब आपका कैरियर पॉजिटिव होगा, और दूसरा केस बनेगा जब आपका कैरियर नेगेटिव होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे केस 1। केस 1 में कह रहा है कि व्हेन CT इज पॉजिटिव और कैरियर इज पॉजिटिव, सो इन दिस केस डायोड D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस्ड, दैट इज शॉर्ट सर्किट, एंड डायोड D3 एंड D4 आर रिवर्स बायस्ड, दैट इज ओपन सर्किट। क्यों हो रहा है आप यहाँ पे एक बार देख लेंगे। यहाँ पे आपका अगर पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव है आप देखेंगे ये पॉजिटिव आपका D1 पे भी जाएगा और ये पॉजिटिव आपका D2 पे भी जाएगा। D2 के P टाइप साइड पे, D1 के P टाइप साइड पे पॉजिटिव, D2 के P टाइप साइड पे पॉजिटिव।
और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपका प्लस है पॉजिटिव वो D4 के एंड साइड पे जा रहा है, और यहाँ पे जो निगेटिव है वो D3 के P साइड पे जा रहा है ना। इस वजह से D1 एंड D2 आपके फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं एंड D3 एंड D4 आपके रिवर्स बायस्ड हो जाते हैं। तो जब आपका कैरियर पॉजिटिव है तो वो D1 और D2 ऑन हो जाते हैं, D3 एंड D4 ऑफ हो जाते हैं, जैसा कि बताया था कि कैरियर यूज हो रहा है D1 एंड D2 D3 एंड D4 को स्विच की तरह काम कराने के लिए। ठीक है, तो केस 1 में आपका जो कैरियर है उसकी वजह से जो पॉजिटिव है D1 और D2 पॉजिटिव हैं तो फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। अब फॉरवर्ड बायस होने के बाद आपका यहाँ पे मैसेज सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एम्प्टी था मैसेज सिग्नल, तो ये मैसेज सिग्नल यहाँ पे है। अब ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, आई थिंक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे, सॉरी हाँ यहाँ पे लिखा हो कि अज्यूम डायोड आर आइडियल एंड ट्रांसफार्मर्स आर 1:1 टाइप। ट्रांसफार्मर आपका 1:1 टाइप मतलब यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इक्वल हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इक्वल हैं। दैट मीन्स जो सिग्नल आप यहाँ पे देंगे एज इट इज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल होने की वजह से। तो यहाँ पे मैसेज था, जो भी मैसेज था यहाँ पे वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और इसकी वजह से ये जो फॉरवर्ड बायस है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सिग्नल। तो यहाँ पे आपका मैसेज आएगा एंड अगेन ये 1:1 ट्रांसफार्मर है T2। तो जो आपका आउटपुट आएगा केस 1 के लिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट S0T जो है यहाँ पे वो एम्प्टी आएगा। तो क्या बन रहा है केस कि व्हेन कैरियर इज पॉजिटिव आउटपुट इज एज इट इज एम्प्टी। ठीक है, नाउ द सेकेंड केस में देखेंगे जब आपका कैरियर निगेटिव होगा। तो अगेन हम थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे। जब यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा आपका यहाँ पे, इस निगेटिव की वजह से D1 एंड D2 ऑब्वियसली ऑफ हो जाएंगे या रिवर्स बायस्ड में हो जाएंगे, एंड यहाँ पे जो पॉजिटिव है आपका इसकी वजह से D3 और D4 आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जो आपका सिनेरियो बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका मैसेज है, यहाँ पे मैसेज अप्लाइड है 1:1 ट्रांसफार्मर है, तो एज इट इज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा मैसेज। बट यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा मैसेज। बट अब ये मैसेज, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव था वो यहाँ पे आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो निगेटिव था वो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैसेज जो एम्प्टी था अब यहाँ पे माइनस एम्प्टी की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब T2 ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पे आप देखेंगे तो वो माइनस एम्प्टी की तरह रिफ्लेक्ट होगा। तो इस वजह से जो आपका आउटपुट है इस केस के लिए वो होगा माइनस एम्प्टी। तो आप देखेंगे कि हमने जो मैसेज लिया है वो इस तरीके से साइनोसॉइडल, कैरियर जो लिया हमने वो स्क्वायर वेव, और जब अब आउटपुट आपने कैलकुलेट किया आउटपुट कि जब हमारा कैरियर पॉजिटिव तो मैसेज तो आउटपुट एम्प्टी। तो हाफ ऑफ द साइकिल के लिए कैरियर हमारा एज इट इज़, कैरियर पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या होगा एज इट इज़ मैसेज सिग्नल, और जैसे कैरियर निगेटिव हो रहा है तो आउटपुट क्या होगा माइनस एम्प्टी। तो यहाँ पे आपका एम्प्टी इस तरीके से है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट, या माइनस करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा सेकेंड हाफ साइकिल के लिए जो नेगेटिव है। थर्ड में आपका कैरियर नेगेटिव है तो अगेन माइनस, सॉरी कैरियर पॉजिटिव है तो अगेन एम्प्टी, तो ये अगेन एम्प्टी है। एंड फोर्थ साइकिल जो आपकी है वो नेगेटिव है तो मैसेज आपका इस तरीके से है, तो ये आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे इस तरीके से आएगा। तो ये आपका DSB-SC है या नहीं है, अभी तो आपको पता ही नहीं चल रहा इस सिग्नल से कि DSB-SC है कि नहीं है, क्योंकि हमने बस 4 ही साइकिल 2 साइकिल ली हैं आपके कैरियर की। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इसको, फिर कैरियर को और टाइम पीरियड के लिए लेंगे, लंबे टाइम के लिए लेंगे, और मैसेज को इस तरीके से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो सिग्नल है वो आपको ये दिखाता है कि ये आपका DSB-SC सिग्नल है। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ रिंग मॉड्यूलेटर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, मैसेज है, कैरियर है, DSB-SC है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हम CT और MT का मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं।
इस वजह से DSB-SC का एक अल्टरनेट नाम भी है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज द अल्टरनेट नेम गिवन टू DSB-SC मॉड्यूलेटर, याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इस लेक्चर में DSB-SC जनरेशन पढ़ा, जिसमें हमने एक बैलेंस मॉड्यूलेटर देखा और सेकेंड आपका रिंग मॉड्यूलेटर था। आई होप आपको वर्किंग ऑपरेशन समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।